श्रोताओं, काव्य मंजरी 5-8 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, मूलतः यह काव्य पाठ का मंच है। कभी कभी मैं अपने विचार भी इस पर रखता हूँ, चूँकि यह हर नागरिक का अधिकार है कि अपने स्वतंत्र विचार वो किसी मंच पर रख सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वह है संसद में, या कह लीजिए लोकसभा में, एक महिला ने राहुल गांधी को टपोरी कह दिया और फिर उसको एक्सपेंड भी की, और अपने एक्सपेंशन में कहती है कि सिर्फ एक टी शर्ट और जीन्स डालकर संसद में आ जाते हैं। तुमको यह ध्यान रखना चाहिए कि आधी धोती शरीर के निचले भाग में लपेट कर जो आदमी चलता था और आधी धोती ओढ़ कर जो चलता था, वह देश का फादर ऑफ नेशन बना। 17 बार कपड़े बदलने से कोई बड़ा नहीं होता। एप्स्टीन से लड़कियां मंगवाने की जिसको जरूरत रहती है ना, वही 17 बार ड्रेस बदलता है और रोज विदेश जाता है होटलों में रातें रंगीन करने। तुमको इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि राहुल गांधी के नाम में गांधी लगा हुआ है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको जीन्स और टी शर्ट भी नसीब नहीं हो रहा है। अगर वो करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि हैं तो जीन्स और टी शर्ट पहनकर जाना क्या कोई बेइज्जती है? संसद की कोई बेइज्जती है? वहां कोई धोती कुर्ता भी पहन कर जा सकता है। संसद में झाड़ कर, ड्रेस झाड़ कर और ज्वेलरी पहन कर जाने की जगह नहीं है। प्रियंका गांधी भी बिना ज्वेलरी के जाती है, साधारण कपड़ों में जाती है। उसी तरह से टीएम की जो सांसद हैं वो सब भी उसी तरह से जाती है। पूरा कपड़ा झाड़ कर कितने दिन तक जाओगे? ये जनता है, सब देख रही है। कुल कपड़ा झाड़ना उतार देगी तुरंत। कपड़ा झाड़ कर जाना वहां क्या है? दिन भर में 17 ड्रेस बदलना, संसद भवन में भी ड्रेस बदलना। यही इसीलिए वहां भेजा गया है। किसी को वहां भेजा गया है इसके लिए ना कि देश के बारे में सोचे। सिर्फ अपने ड्रेस के बारे में सोचोगे, इसीलिए भेजा गया है संसद में। जो वहां टी शर्ट और जीन्स पहनकर जाता है तो जब तक संसद में रहता है तब तक सिर्फ देश का मुद्दा उठाता है। बेरोजगारी हो, बलात्कार हो, महिलाओं के साथ जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, इस तरह के मामले उठाते रहता है। वो हमेशा अपना ड्रेस को नहीं निहारते रहता है। वहां कोई भी अगर महिला जाती है, अगर खुद अपने ड्रेस को निहारती है, वहां एक्टिंग करना नहीं है, वहां देश के मुद्दे उठाने होते हैं। वहां सत्ता से आंख में आंख डालकर बातें करने होती है। और जो भी ये काम करता है वही देश का सच्चा नेता है। किसी तरह चुनाव आयोग का गलत दुरुपयोग करके, किसी तरह वोटरों का नाम काट के, किसी तरह ईवीएम में हेरा फेरी करके चुनाव जीतकर नेता बन जाना, नेता बनना नहीं होता। जनता के दिल में जो जगह बनाता है ना नेता, वह होता है। नेता वह कभी नहीं होता जो ड्रेस झाड़ कर रोज विदेश में घूमता है। एक गरीब देश है, करोड़ों लोग, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीते हैं। ये समझ में बात आती है? टपोरी कह देती हो जिसको चाहते हो उसको। ये समझती हो कि ये देश गरीबों का देश है?
ये देश टपोरियों का ही है, ड्रेस झाड़ के चलने वालों का ही देश नहीं है। ये सब लुटेरे हैं। जितने देश के लुटेरे हैं उनको अपना ड्रेस दिखता है, और देश के जो सच्चे सिपाही हैं उनको देश दिखता है। याद रखना, मैं देश और ड्रेस की बात बता रहा हूं। किसी को जो कुछ चाहो बोल दो, किसी को कुछ बोल देने से किसी की गरिमा नहीं गिरती। याद रखना, एक गाली अगर किसी को कोई देता है तो 1 करोड़ गालियां सुनता है। गाली देने वाले को पहले सोच लेना चाहिए कि मैं गाली अगर दूंगा तो 1 करोड़ गालियां मुझे भी पड़ेंगी। यह देश, जब तक तुम व्यक्तिगत जीवन में रहोगे तो एक गाली के जगह हो सकता है 2-4 गालियां मिले, लेकिन जैसे ही सार्वजनिक जीवन में जाओगे, यानी नेता बनोगे, विधान सभा में जाओगे, लोकसभा में जाओगे, तब किसी को गाली दोगे तो याद रखना चाहिए कि जिसको गाली दे रहे हो वो करोड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, फिर करोड़ों गालियां सुननी पड़ेगी। इसलिए सार्वजनिक जीवन में जाकर कम से कम भाषा सुधार कर रहना चाहिए, भाषा सुधार कर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसे चाहें, अभी जिस तरह से असम में जिस तरह का लैंग्वेज बोल रहा है एक आदमी, सब दिन तुम्हारी सत्ता नहीं रहेगी। सत्ता से हटोगे तब क्या होगा, बड़ों बड़ों को लोगों ने देखा है। इसलिए चला था ट्रम्प सत्ता बदलने, और लगता है कि खुद बदल जाएगा। ट्रम्प चला था ईरान की सत्ता बदलने, और अब लगता है कि 2-4 दिन में खुद ट्रम्प पे चल जाएगा सत्ता से बाहर। जिस तरह से वहां अविश्वास का प्रस्ताव सांसद ला रहे हैं, तो इस तरह से सत्ता बहुत दिन नहीं रहती। सत्ता की नशा अगर चढ़ जाएगी ना तो जनता को उतारने भी आती। कैसे सत्ता उतारी जाती है जनता यह भी जानती है। सत्ता उतारने आता है जनता को, सत्ता से उतारने या सत्ता की नशा उतारने। तो जब भी सत्ता किसी को मिले तो जनमत का आदर करना चाहिए, कद्र करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्ता की नशा में जो चाहे वो करें, जिसके ऊपर चाहे ईडी भेज दें, जिसके ऊपर चाहे सीबीआई भेज दें, इनकम टैक्स भेज दें, देशद्रोह लगा दें, जेल में डाल दें। कितना दिन ऐसे करोगे? याद रखना, जिनको गलत ढंग से जेल में डाले हो, कल हो सकता है वही संसद में रहें, वही संसद में रहें, और फिर जो किए हो उसका सूद जोड़ के मिलेगा वो वापस कराया जाएगा, वापस किया जाएगा। अंग्रेजी में कहावत है कि वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। जितने भी ये जो चुन कर जाते हो ना, ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। और फिर एक और कहावत है कि टू पे समवन इन द सेम कॉइन, यानी जिस भाषा में आप सवाल करोगे उसी भाषा में जवाब भी दिया जाता है। या फिर यह कह लो कि पहले का किए कराए का सूद जोड़कर मूल वापस किया जाता है। तो इस तरह कभी नहीं किसी को कहना चाहिए, किसी भी आदमी को गंदी भाषा से मतलब उसके लिए गंदी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो अगर आप गंदी भाषा बोलते हो तो आप समझ लो कि आपके लिए भी गंदी भाषा बोलने वाले बहुत लोग हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत ट्रोल होने लगता है। तो जरा सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो किसी को कह दें, ऐसे नहीं होता है। बहुत सोच समझकर सार्वजनिक जीवन में
आपका जो चरित्र है, चाल है, चेहरा है, हर आदमी की नजर है उस पर कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वहां जाकर क्या कर रहे हो। क्योंकि एक एक पैसा जो आप खर्च कर रहे हो जहाज पर उड़ने में, विदेश जाने में, विदेशों में मौज मस्ती करने में, महंगे महंगे होटलों में न जाने क्या क्या करने में, जो पैसा उड़ा रहे हो सब जनता की जेब का पैसा है। ये जनता का अधिकार है कि तुमसे पूछे। कहते हो कि इससे इस पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, इस पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। ऐसा तो हुआ ही नहीं। प्रश्न तो सब चीज पर पूछा जाता है। एक एक पैसा जनता का है और उसका हिसाब जनता न ले। कहते हो कि इस पर जनता नहीं पूछ सकती है, इस पर प्रतिनिधि नहीं पूछ सकते। ये कहाँ का जवाब हुआ? एक एक पैसा जनता का है और एक एक पैसे का हिसाब लेने का अधिकार जनता को है। चाहे जनता का प्रतिनिधि पूछे या जनता पूछे, एक एक पैसा जनता का है। जो भी टैक्स जनता पे करती है, 5 किलो जो अनाज पर गुजर बसर करता है ना, उसे भी नमक लेना पड़ता है, उसे भी हल्दी तेल लेना पड़ता है, सब पर जीएसटी लगा हुआ है। तो टैक्स तो 5 किलो अनाज लेने वाला भी दे रहा है, 5 किलो पर बसर करने वाला भी टैक्स दे रहा है। और उस पैसे से तो रोज विदेश घूमोगे, 17 बार ड्रेस चेंज करोगे और जनता पूछे भी नहीं कि क्या करने गए थे विदेश, क्या करने विदेश गए थे। रोज प्रचारे करते रहते हो। और कोई काम है कि सिर्फ प्रचार करना है? प्रचार करके जीतना है, विधायकों को खरीद के जीतना है, सांसदों को खरीद के जीतना है, किसी तरह जीतना है, किसी तरह सत्ता पर काबिज रहना है। कभी ये सोचे हो कि ये सब जनता देख रही है? इतना पैसा लाते कहाँ से हो? विधायकों को 20-20 करोड़, 40-40 करोड़, हैं 100-100 करोड़ में सांसदों को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाते हो? इस बात को कभी सोचे हो कि जनता भी क्या सोच रही है? जनता इतनी त्रस्त है कि वह आज न कल ऐसा जवाब देगी कि कई जन्म तक याद रखोगे।